नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड के बारे में। और बात है थर्सडे के दिन। तो उस समय ये जो स्टॉक्स था ये 15% का एक अपर सर्किट लगाया था और फ्राइडे को इसमें 6% से भी हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। और आज है 28 मार्च 2022, तो इसमें भी हमें 5 से 6% का आज भी हमें गिरावट देखने को मिला। आपसे मैं ये बार बार बोलता रहा हूँ कि अभी सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड में अपना पैसा मत लगाइए। तो इस वीडियो पे कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि आपको कुछ नहीं पता है। तो जब आपको पता है तो आप अपने से भी कर सकते हैं। तो चलिए वो सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। तो देखिए, कंपनी 2 दिन में ये जो स्टॉक्स है वे काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। और देखिए, कंपनी का जो फाइनेंशियल फिगर है, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है हमें वहाँ पर डिक्रीज़ दिखाई दे रहा है। यानी जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली बेसिस पे वे भी डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से इसका जो नेट प्रॉफिट है वे किस तरह से आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ एनुअली बेसिस पे। तो कंपनी का जहाँ पर प्रॉफिट 2018 में तो स्टैंड एलोन की मैं बात करूँ तो 406 करोड़ रुपया था। अगर कंसोलिडेटेड की बात करूँ तो ये लगभग 421 करोड़ रुपया था। बट वही मैं मार्च 21 में देखूं तो ये 32 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट है। और पूरे फिगर की मैं बात करूं तो 95 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है। यानी कंपनी का जो ग्रोथ है वे काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं। ये सब कंपनी का तो स्ट्रेंथ हो गया। चलिए, तो हम सबसे पहले कंपनी का स्ट्रेंथ कितना भी क्यों ना हो तो उसके बारे में हम वीकनेसेस को भी देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो वीकनेस है, तो कंपनी का ये जो लॉन्ग टर्म ये जो प्रोजेक्ट्स है वे इतना ज़्यादा इनमें हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वे भी ब्रेकआउट कर चुका है, मतलब नीचे की तरफ ये स्टॉक्स गिरता ही जा रहा है। इसमें जो MFH होते हैं यानी FIs की मैं बात करूं तो ये अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न को लगातार घटाते जा रहे हैं। और आप सभी को पता है कि अगर जब तक FIs और DIs अगर इस माल को नहीं खरीदेंगे तो ये स्टॉक्स ऊपर जा ही नहीं सकता है। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ, ठीक है ना। तो कभी भी अगर कोई स्टॉक्स ऊपर जाता है तो उसके पीछे 2 रीजन्स होते हैं। पहला होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और दूसरा होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर किसी स्टॉक्स में अगर पैसा लगाते हैं, देखिए ये जो FIs और ये जो DIs होते हैं ये हमारी तरह 500, 600, 1000 शेयर नहीं खरीदते हैं। ये लाखों में खरीदते हैं, करोड़ों में ये सब स्टॉक्स को खरीदते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वे अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो ये कंपनी के लिए क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक निगेटिव न्यूज होता है। और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वे लगातार नीचे की तरफ गिरता जाएगा। कंपनी का जो पुअर कैश जनरेटेड है वे बहुत ही कम हो रहा है। कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है और ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये जो कैश है वे भी हमें उसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात किया जाए तो वे भी हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है वे भी अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए कंपनी का ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वे 53.52% से 53.02% कर दिया है। और जब ये मार्च 22 का जब रिजल्ट आएगा तो आपको हो सकता है कि प्रमोटर्स अपना जो होल्डिंग है वे घटाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। और देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे टर्म टू टर्म या क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का गिरता ही जा रहा है। और कंपनी का जो ग्रोथ है वे काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है। अगर मैं थ्रेड्स की बात करूं तो देखिए जो इसके जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया है इस पोस्ट से। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात नहीं है। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वे काफ़ी ज़्यादा एक निगेटिव ग्रोथ है। तो ये किसी भी स्टॉक्स के लिए इतना अच्छा बात नहीं होता है।
तो चलिए ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करने के बाद मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ। कंपनी का जो मार्केट कैप है वह 3205 करोड़ रुपीज़ है, और प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए टर्म टू टर्म तो ये इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हाई है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो 4.1 है, और देखिए आपको लगभग ये रेड कलर के निशान में लगते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी रेड कलर का मतलब होता है यानी कंपनी के अंदर इतना भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और देखिए ये जो MFI है तो ये काफ़ी ज़्यादा शेयर्स को ओवरबाउट कर चुके हैं। यानी अगर किसी भी FIs को अगर शेयर बेचना होता है तो ये सबसे पहले कंपनी के स्टॉक्स में क्या करते हैं, पंप करते हैं और फिर ये डंप करके निकल जाते हैं। तो देखिए ये जो सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड में हो सकता है कि आपको 15% 10% का सर्किट देखने को मिल सकता है। तो देखिए पैसा आपका है, लगाना नहीं लगाना है वे आपका राय होगा। तो मैं इस स्टॉक से आपको दूर रहने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि देखिए कंपनी हो सकता है कि आपको 15% या 10% का सर्किट दिखाई दे, बट जितना ज़्यादा इसको पंप किया गया था वे जल्दी से उतना ज़्यादा इसको डंप भी किया जाता है। क्योंकि मैं आपको बताया था कि थर्सडे के दिन ये स्टॉक्स लगभग 15% ये ऊपर उठाया गया था, बट ये 2 दिन में 12% से ज़्यादा का ये स्टॉक्स नीचे की तरफ गिर चुका है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, देखिए जब इस कंपनी का जब IPO आया था वे 172 रुपये 70 पैसे के ऊपर लिस्टिंग हुआ था, और उसके बाद से देखिए कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिला, क्योंकि इस कंपनी में ना तो FIs थे ना DIs थे, और ये लगातार ये शेयर इसका गिरता जा रहा था। तो ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गए, यानी ये सब जो DIs थे, देखिए किस तरह से कंपनी में अपना धीरे धीरे प्राइस मतलब ये सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड में अपना ख़रीदारी करना शुरू कर दिया। और बात है 13 मार्च के आसपास, तो देखिए इसमें किस तरह से भयंकर माल उठाया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि उस समय जो कोविड का जो सिचुएशंस था तो FIs ने अपना जो सारा का सारा जो पैसा था वे फार्मा सेक्टर में फूंक रहे थे, तो जिसकी वजह से देखिए इस फार्मा सेक्टर भी उस चपेटे में आ गया, और FIs और DIs ने तो इसमें कमाल कर दिया। इस स्टॉक्स को देखिए किस तरह से पंप किया गया, और ये स्टॉक्स 300 के ऊपर से भी इस लेवल को ले जाया गया। बट जैसे ही कोरोना का जब लहर समाप्त हुआ तो देखिए किस तरह से इस कंपनी को डंप कर दिया गया, और किस तरह से जो FIs है वे अपना स्टॉक्स बेचकर निकल गए। तो देखिए ये कंपनी के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अभी गिरावट देखने को मिलेगा। अगर इस कंपनी में अगर बाई भी करना है तो अभी आप सतर्क रहिए। देखिए जो इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ। 94 रुपीज़ का यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर 94 रुपीज़ को भी अगर ये ब्रेक करता है तो समझ लीजिए कि ये जो स्टॉक्स है ये 80-60 से भी ये स्टॉक्स नीचे जा सकता है। और देखिए किस तरह से इसने सारा का सारा सपोर्ट ब्रेकआउट कर दिया। और मैं इस सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड में आपको बार मैं आपको चेतावनी दे रहा था, बहुत महीनों से 6 महीने 7 महीने से मैं आपको इसमें अवॉइड कर रहा था कि इस शेयर को अभी नहीं उठाना है। और देखिए किस तरह से इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिला है। अगर ये 94 रुपये का भी अगर ये लेवल तोड़ देता है तो फिर तो ये 60-70 के नीचे ये स्टॉक्स आराम से चला जाएगा। पैसा आपका है, लगाना है तो लगा सकते हैं। अगर आपको इसमें अगर पैसा अगर लगाना भी है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। और जैसे ही स्टॉक्स 94 रुपीज़ या 90 रुपीज़ के नीचे आता है, या कोशिश कीजिए कि इसको 80 के नीचे उठाया जाए या 70 के नीचे उठाया तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि देखिए जब 70 के आसपास जब आप माल उठाओगे तो हो सकता है कि ये जो शेयर है ये आपका पैसा 2 गुना दम करने का रखता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।